न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी पर विश्वास कर चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर देखा गया कि आम आदमी पार्टी की ओर से किसी भी नेता कार्यकर्ता द्वारा चुनाव प्रचार में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल का राजीव नगर शीतला कॉलोनी में बड़ा वोट बैंक आंका जा रहा था, लेकिन इन कॉलोनियों में प्रचार करना उमेश अग्रवाल की ओर से जरूरी नहीं समझा गया। आम आदमी पार्टी यदि पूर्ण रूप से कांग्रेस के समर्थन में खड़ी होती तो कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को गुरुग्राम में मिलने वाला वोट हार को जीत में बदल सकता था। आम आदमी पार्टी के नेता उमेश अग्रवाल की ओर से दिलचस्पी नहीं दिखाई गई या उनका वर्चस्व समाप्त हो चुका है। राज बब्बर यही रह रहा है, यही रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है और अगर उनको कहीं से लगता कि गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करें। मैंने कुछ मैनेज नहीं किया। यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप तो पूछिए, पार्टी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया। मेरा मिशन जो बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों को पकड़ कह ले या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए इनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्र ये रिश्ता, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूँगा। मैंने ये कहा कि गुड़गांव क्षेत्र के लोग के काम। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुड़गांव लोकसभा की जनता का बारंबार धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इतने भारी मत जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर जी को दिए, उनका बारंबार धन्यवाद। लगभग 46% वोट राज बब्बर जी को गुड़गांव लोकसभा से मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से जितना राजस्व गुड़गांव अकेला पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, उसके बावजूद भी अगर आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरसता है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और राज बब्बर जी ने स्पष्ट किया है कि वो यहाँ पर कोई बदले की भावना या कोई दुश्मनी की भावना, इस तरीके की राजनीति करने नहीं आए। वो जनता के दिलों पे राज करने आए और जनता ने उनको अपने सर पर बिठाया भी है और अपने दिल में उनको जगह दी है। अब वो यहीं पर रहकर राजनीति करेंगे। जितनी भी जन समस्याएं हैं गुड़गांव की, चाहे कूड़े को लेके, चाहे जल भराव को लेके, सबके निवारण की पूरी कोशिश की और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अगले 3 से 4 महीने में अब विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से मैंडेट पूरे हरियाणा में आप देखिए 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया रोहतक से। तो आप देखिए पूरे हरियाणा में एक बदलाव की आंधी चल रही है और आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार बनते ही आप देखिएगा किस तरीके से विकास कार्य होंगे। आज जनता त्रस्त है, उन सबका निवारण करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। क्या राज बब्बर जी को विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेवार दी जाएगी? देखिए, ये आला कमान का काम है, लेकिन जिस तरीके से राज बब्बर जी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, समर्थन किया, मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी देखिए जो हमारे बड़े नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो जो जिम्मेदारी देंगे वो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको बहुत जल्द मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुटाव जल्द खत्म होगा ताकि पूरे हरियाणा में 90 सीटें जो हैं कांग्रेस ले सके। देखिए, मैं किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं समझता। आप देखिए शैलजा जी ने कितनी ज़बरदस्त बम्पर जीत ली है। अगर गुटबाजी होती तो क्या इस तरीके से हमारे यहाँ सब जगह जीत होती? आप रोहतक में जीत देखिए, कितनी ज़बरदस्त जीत है। आप बाकी विधानसभा में देखिए, आप का अम्बाला में देखिए आप जाकर के क्या हालात रहे, हिसार में देखिए आप क्या हालात रहे, सोनीपत में देखिए, सब जगह जीत दर्ज है। और किसी तरह का कोई भी मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी है। दीपक बाबरिया जी ने और हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जो एक संजीवनी का काम किया, आज वो बिल्कुल सबको दिखता है। इनकी मेहनत रंग लाई है और आज 5 सीटों पर जिस तरीके से आज कांग्रेस का बोलबाला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आगामी चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी हार रही वो गुड़गांव विधानसभा और बादशाहपुर विधानसभा में। यहाँ पर हमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिल पाए, लेकिन जनता ने फिर भी पहले से ज़्यादा प्यार, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा और हम और मेहनत करेंगे। कहीं हमारी कमी रहेगी क्योंकि समय कम मिला, हमारी जहाँ भी कमी रहेगी हम 10 गुना ज़्यादा मेहनत करके ये सीट भी कांग्रेस पार्टी में झोली में डालने का काम करेंगे। 7 लाख लगभग
34,000 के आसपास का आंकड़ा है लगभग। आप इतना ज़बरदस्त वोट मिलना, इतना ज़बरदस्त प्यार मिलना, इतना ज़बरदस्त समर्थन मिलना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। मैं गुड़गांव के सभी व्यापारियों का, सभी गृहिणियों का, सभी युवाओं का, अपने सभी साथियों का, गुड़गांव वासियों का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार समर्थन दिया, और आशा करता हूं कि आगामी चुनाव में भी आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहेगा। अभी जिस तरीके से माहौल है, 400 पार का नारा दिया गया था, क्या हालात हुए उस नारे के? बैसाखियों के सहारे अगर सरकार बनती भी है तो क्या बनती है? आप देखिए, जो हमारे मोदी जी कितने लाख वोटों से जीते, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। 1 लाख मेरे ख्याल 67,000 के आसपास वोट के जो बता रहा आंकड़ा लगभग है, ऊपर नीचे होगा। क्या ये बड़ी जीत मानते हैं आप? और कई राउंडों में तो 8,000 या 8700 वोटों से पीछे भी चल रहे थे। तो आप देखिए लोकप्रियता किस तरीके से मोदी जी की घटी है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अयोध्या की सीट पे क्या हालात रहे। तो ऐसे यूपी में आप हालात देखिए, यूपी में डंका बजा करता था 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के टोटल आप सबने मिलकर सरकार, वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे लोकसभा सीटों पे जीतने का काम किया, इंडिया गठबंधन की जितनी भी वहाँ पर है। तो इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आने वाला समय मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राम भगवान सबके हैं, राम भगवान सत्य का प्रतीक है। जो सच्चा होगा भगवान राम सदा उनका साथ देंगे। ये इनकी बनाई हुई बात है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सब गाने बनवाना, इस तरीके की बातें करना, इतना बड़बोलापन करना, ये सब नाजायज़ और गलत बात है। भगवान राम पे सबकी आस्था है और सभी जानते हैं कि भगवान राम का मतलब सत्य है। आज सत्य की जीत हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है, और आगे भी सत्य की जीत होगी। हमारे हस्तक्षेप न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।